प्रशासनिक स्तर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। वहीं मुख्य आरोपी दरोगा अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है और चप्पे चप्पे पर तलाश तेज कर दी गई है। यह घटना बीते सोमवार देर शाम की बताई जा रही है। सचेंडी थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की अचानक लापता हो गई थी। परिजन रात भर उसकी तलाश करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। देर रात जब पीड़िता घर लौटी तो वह बुरी तरह डरी और सहमी हुई थी। परिजनों के पूछने पर उसने जो आपबीती सुनाई वह रूह कपा देने वाली थी। पीड़िता ने बताया कि 2 लोगों ने उसे जबरन काले रंग की स्कॉर्पियो कार में बैठा लिया। उसके बाद उसे झांसी रेलवे लाइन के पास एक सुनसान जगह पर ले गए और वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के अनुसार इस हैवानियत में एक पुलिसकर्मी भी शामिल था। यह सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता का भाई जब घटना की शिकायत दर्ज कराने भीमसेन चौकी पहुंचा तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसकी बात सुनने के बजाय उसे भगा दिया। आरोप है कि चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने न सिर्फ शिकायत दर्ज करने से इनकार किया, बल्कि पीड़ित परिवार के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। मजबूर होकर परिवार को उच्च अधिकारियों के पास जाना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद मामला दर्ज तो किया गया, लेकिन शुरुआत में सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट जैसी गंभीर धाराएं इसमें शामिल नहीं की गईं। यही नहीं, मामले को हल्के में लेने का भी आरोप पुलिस पर लगा। जब यह खबर मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए बाहर आई तो मामला तूल पकड़ गया और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। एडीसीपी पश्चिम कपिल देव द्वारा कराई गई जांच में बड़ा खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि यूट्यूबर चंद्रहंसपुर निवासी शिवबरन यादव और गोरखपुर निवासी दरोगा अमित मौर्य इस जघन्य कांड के मुख्य आरोपी हैं। इसके बाद आरोपी दरोगा अमित मौर्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मुकदमा दर्ज होने के 3 दिन बाद शुक्रवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के बयान दर्ज कराए गए। मजिस्ट्रेट के सामने करीब आधे घंटे तक पीड़िता ने दोनों आरोपियों की हैवानियत को शब्दों में बयान किया। बयान के दौरान वह कई बार भावुक हो गई, लेकिन उसने पूरी हिम्मत के साथ अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद पीड़िता को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया और फिर पुलिस सुरक्षा में उसके घर भेजा गया। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। अब तक 2 दरोगा और 1 इंस्पेक्टर को निलंबित किया जा चुका है। इसके अलावा एसीपी को लाइन हाजिर कर दिया गया है, जबकि डीसीपी को उनके पद से हटाकर मुख्यालय का चार्ज दे दिया गया है। इन कार्रवाइयों को पुलिस प्रशासन की साख बचाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि मुख्य आरोपी दरोगा अमित मौर्य आखिर कहां है। घटना के बाद से वह फरार है और पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। संभावित ठिकानों पर दबिशें दी जा रही हैं और रिश्तेदारों और परिचितों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। जेसीपी विनोद सिंह ने बताया कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति आरोपी के बारे में सूचना देगा उसे इनाम की राशि दी जाएगी और उसकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह मामला केवल एक आपराधिक घटना पर नहीं है, बल्कि यह पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। जिस विभाग पर आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसी विभाग के एक अधिकारी का इस तरह से घिनौने अपराध में शामिल होना लोगों के भरोसे को तोड़ने वाला है। वहीं शुरुआती स्तर पर शिकायत दर्ज न करना और धाराएं न जोड़ना पुलिस की संवेदनहीनता को भी उजागर करता है। फिलहाल पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा दी गई है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें अभी भी डर सता रहा है।
परिवार ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है ताकि भविष्य में कोई भी वर्दी की आड़ में इस तरह की हैवानियत करने की हिम्मत न कर सके। कानपुर गैंगरेप कांड अब प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन चुका है। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि फरार आरोपी दरोगा कब गिरफ्तार होगा और क्या पीड़िता को न्याय मिल पाता है या नहीं। आपकी इस खबर पर क्या राय है?